शिक्षा विभाग चलाएगा बुलडोजर, संभलकर नौकरी करे बिहार के शिक्षक और विद्यालय हाफ डे होने का संकेत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। शिक्षा विभाग के द्वारा बुलडोजर की तैयारी की जा रही है, जहां पर आपने देखा होगा कि गृह मंत्रालय प्राप्त होते ही सम्राट चौधरी के द्वारा यह बयान आया था और ये खबरें भी चली थी कि बिहार में यूपी के तरह ही बुलडोजर चलाया जाएगा। और बुलडोजर का असर कुछ इस कदर दिखा, जहां पर लोगों को लग रहा था कि एक अलग किस्म का बुलडोजर चलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखे होंगे कि सबसे पहले जो सरकारी जमीन में आवास बनाए गए थे उस पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ और उसके बाद जो घटनाएं हुई, तमाम जेलों के अंदर अधिकारियों के पहुंच से हड़कंप मच गया। ठीक उसी प्रकार बिहार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। इससे तमाम शिक्षकों को संभल कर ही अपना कदम को आगे बढ़ाते हुए संभल कर नौकरी करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, बिहार के तमाम विद्यालयों में शनिवार को पठन पाठन आखिर हाफ डे करने की भी तैयारी चल रही है और इससे संबंधित भी एक खबर आई है। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर शिक्षकों को कैसे संभल कर नौकरी करने की ज़रूरत है और कहां-कहां पर किस-किस तरह शिक्षा विभाग के द्वारा बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू की गई है। दोस्तों इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। आपने देखा होगा दोस्तों कि बिहार शिक्षा विभाग की ओर से वर्तमान में 10वीं बार शपथ ग्रहण होते ही जहां पर शिक्षकों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। वेतन भुगतान के क्रम में हर महीने के पहली तारीख को वेतन भुगतान हो जाए, इससे संबंधित एसओपी जारी किया गया है। विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया गया है। सबसे पुराने शिक्षक को वरीय करार घोषित कर दिया गया है। वहीं पर आप देखेंगे तो शिक्षा विभाग की ओर से बुलडोजर भी चलाया जाना शुरू कर दिया गया है। आइए सबसे पहले आपने देखा ही होगा दोस्तों कि इन दिनों 21 नवंबर 2025 को विभाग की ओर से एक पत्र जारी करते हुए तमाम विद्यालय अध्यापक जो वर्ष 2023 से लेकर वर्ष 2025 तक बहाल हुए, उनके प्रमाण पत्रों की एक बार फिर से जांच कराने संबंधी पत्र जारी कर दिया गया। 1 महीने का समय दिया गया, यानी दोस्तों हर हाल में दिसंबर 2025 तक तमाम कोटि के विद्यालय अध्यापक जिनकी नियुक्ति चाहे वर्ष 2023 में हुई हो या फिर वर्ष 2024 या वर्ष 2025 में हुई हो, उन सभी का शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का जांच चल रहा है। और प्रमाण पत्रों की मांग करते हुए ये भी बातों का स्पष्टता उल्लेख कर दिया गया है कि अगर कोई फर्जी पाए जाते हैं तो प्रावधान के अनुसार उनके द्वारा वेतन के रूप में जो राशियां प्राप्त की गई है उन्हें वापस लौटाना होगा। दोस्तों इसके क्रम में हम देखेंगे तो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच संबंधी बातें पहले ही हुई थी कि विभाग के स्तर से इसकी जांच नियोक्ता के द्वारा बाद में कराई जाएगी और पहले इन्हें औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाए। इसके आधार पर आप देखेंगे तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र ही तमाम अभ्यर्थियों को दिया गया था और उसी औपबंधिक नियुक्ति पत्र के माध्यम से सभी के सभी शिक्षक ज्वाइन होने के बाद अभी तक इस नियुक्ति पत्र का उपयोग करते आ रहे थे। इसी का मुख्य कारण ये है कि जब तक उनका सेवा सत्यापित नहीं हो जाता, उनके तमाम प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो जाती, तब तक उनकी नौकरी यानी औपबंधिक ही रहेगी। इसी के तहत आखिर तमाम विद्यालय अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की मांग की गई है और उसके आधार पर उनके प्रमाण पत्रों की जांच के आधार पर ही जो वैध पाए जाएंगे वो अपनी सेवा में बने रहेंगे और जो वैध नहीं होंगे उन्हें बाहर का रास्ता देखना होगा। दोस्तों इसके क्रम में हम आपको बता दें तो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के क्रम में तो बहुत कम संभावनाएं हैं कि आखिर जाली अवैध प्रमाण पत्र पाए जाएंगे, लेकिन आरक्षण के मामले में एक बड़ा सामने और कई बार ऐसी बातें उभर कर आई है कि ढेर सारे बिहार से बाहर के वो तमाम अभ्यर्थी जो बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र बनाते हुए उन लोगों ने आरक्षण प्राप्त कर लिया, जिसका नतीजा हुआ कि आरक्षण के आधार पर ये बिहार में बहाल हो गए। तो ऐसे में देखना है कि उनके द्वारा जो अहर्ता संबंधी प्रमाण पत्रों की मांग की गई थी, यानी बिहार
लोक सेवा आयोग के द्वारा अर्हता संबंधी जो प्रमाण पत्रों की मांग की गई थी, उन सभी की जांच की जाती है या फिर सिर्फ सिर्फ शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की ही जांच की जाती है। अगर शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की ही सिर्फ जांच होती है तो ये माना जाएगा कि जांच करने में जो समय लग रहा है वो भी व्यर्थ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर उनके आवासीय और जाति संबंधी प्रमाण पत्रों यानी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों को छोड़कर अन्य कागजात जो अभ्यर्थियों के द्वारा जमा कराया गया था उसकी जांच कराई जाती है तो संभावना बनती है कि ढेर सारे शिक्षक वैसे हैं जो अवैध पाए जाएंगे। हालांकि यह जांच का विषय है, जांच के उपरांत ही स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर क्या कुछ सामने उभर कर आता है। वहीं पर आप देखेंगे दोस्तों, बुलडोजर के क्रम में शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों को हर हाल में 9:30 का समय पकड़ाने के लिए ई शिक्षा कोष सेल का गठन कर दिया गया है। हर जिले में ई शिक्षा कोष सेल का गठन किया गया है और इसके लिए 121 कर्मचारियों को भी नियुक्त किया गया है। तमाम 121 कर्मचारी जो शिक्षा भवन में बैठेंगे और इन सभी का काम है कि हर दिन शिक्षकों का डेटा चेक करें। यानी एक जिले के अंतर्गत जितने भी शिक्षकों के द्वारा उपस्थिति दर्ज की जाती है ऑनलाइन माध्यम से, उन सभी की जांच करने का जिम्मा इन ई शिक्षा कोष सेल के कर्मियों के ऊपर सौंपा गया है, जो सुबह और शाम यानी प्रत्येक दिन आगमन और प्रस्थान का समय जांच करेंगे। और इसके तहत जो भी विलंब से अटेंडेंस बनाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के क्रम में उनसे वेतन की कटौती की जा सकेगी। हालांकि ई शिक्षा कोष सेल गठन से पहले ही आखिर जिलों के द्वारा इस पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कई जिलों में तो सेल का गठन हो गया, परंतु कई जिलों में सेल का गठन अभी प्रक्रियाधीन है। जहां कहीं भी सेल का गठन हुआ है वहां पर आप देखेंगे तो विभिन्न तरह के पत्र जारी हो रहे हैं। यहाँ पर 10 मिनट भी अगर शिक्षकों का विलंब हो रहा है तो उनसे स्पष्टीकरण कर दिया जा रहा है। कहीं तो 15 मिनट विलंब होने की स्थिति में स्पष्टीकरण किए हैं। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आखिर कितने समय के लिए शिक्षकों को छूट प्रदान की गई है, इसका भी खुलासा होना चाहिए। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले जब शिक्षकों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी तो उस समय शिक्षकों को आखिर ई शिक्षा कोष के माध्यम से अटेंडेंस बनाने के लिए 3 महीनों की छूट प्रदान की गई थी कि ये अटेंडेंस बनाए या फिर ना बनाए, समय से बनाए या फिर ना बनाए, इन पर कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही थी। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, बाद में चलकर 10 मिनट का समय दिया गया था। 10 मिनट विलंब से शिक्षक अगर अटेंडेंस बनाते हैं तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। उसके बाद ये भी कह दिया गया, जब बरसात या फिर शरद ऋतु यानी शीत का समय आया, आधा घंटे का समय दे दिया गया। आधे घंटे तक अगर शिक्षक विलंब से अटेंडेंस बनाते हैं तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन यह लगातार नहीं, कभी कभार होना चाहिए। तो यहीं पर एक बार फिर से बाद में चलकर जो हुआ था, आधे घंटे तक तमाम शिक्षकों को छूट प्रदान की गई थी। इसके आधार पर वर्तमान में अभी तक आधे घंटे तक ही छूट माना जा सकता है, क्योंकि सबसे अंतिम छूट आधे घंटे की छूट दी गई थी। और इस पर जब विभिन्न नियोक्ताओं की ओर से या फिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से स्पष्टीकरण किया जा रहा है तो 15 मिनट विलंब या फिर 10 मिनट विलंब होने की स्थिति में स्पष्टीकरण किया जा रहा है। तो ऐसे में आखिर कहाँ गया वो 30 मिनट का छूट, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। यहाँ पर होना तो ये चाहिए कि शिक्षकों के द्वारा अगर 10 बजे से पहले अगर उनके द्वारा अटेंडेंस बना लिया गया हो और वो भी, तो उस पर स्पष्टीकरण नहीं होना चाहिए। और लगातार ही शिक्षक अगर उस उतने समय में ही अटेंडेंस बनाते हैं तो इस पर भी सोचने वाली बात है कि उन क्षेत्र में जहां शिक्षक विलंब से अटेंडेंस बनाते हैं नेटवर्क का अभाव रहता है या फिर नेटवर्क सही रहता है, क्योंकि ढेर सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां 4G मोबाइल काम ही नहीं करता और ढेर सारे जगह 5G भी काम नहीं करता है। तो इस तरह से नेटवर्क के कारण भी विलंब होता है, तो कभी कभार गाड़ी छूट जाने के कारण भी विलंब होता है। तो हर हाल में जो आधे घंटे की छूट प्रदान की गई है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं पर आप देखेंगे दोस्तों, बुलडोजर के क्रम में अब तो हद हो जा देखा जा रहा है। आप देखे होंगे किशनगंज जिला का एक पत्र भी वायरल हो रहा, वहाँ की एक खबर, बड़ी खबर है कि इसे एक शिक्षक, जो वरीय शिक्षक जिनका नाम शिवानी सिन्हा, वो एक दिन के लिए प्रभारी बनती है और उसी दिन वो निलंबित भी हो जाती है। इसका मुख्य कारण ये है दोस्तों,
इसका मुख्य कारण है कि जिस तिथि को ये शिक्षिका निलंबित हुई, उस तिथि को वो उस विद्यालय की प्रभारी के रूप में थी और उससे ठीक एक दिन पहले उनके प्रधानाध्यापक के द्वारा उन्हें प्रभारी नियुक्त कर दिया गया था, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उस प्रभारी शिक्षिका के ऊपर यह दायित्व दिया गया था कि विद्यालय का संचालन करे, शिवानी सिन्हा। लेकिन हुआ यूं कि जब पदाधिकारी के द्वारा उस विद्यालय का निरीक्षण किया गया, उस समय एक भी छात्र उपस्थित नहीं थे, लेकिन छात्रों का अटेंडेंस बना हुआ था, जो कि एक बड़ा मुद्दा बन गया। और उसके आधार पर सबसे पहले तो जो मुख्य प्रधानाध्यापक थे, उनसे स्पष्टीकरण किया गया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो छुट्टी में था और छुट्टी संबंधी आवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के हाथों सुपुर्द करके आया था। और उनके इस स्पष्टीकरण जवाब से विभाग तो संतुष्ट हो गई, परंतु जब शिवानी सिन्हा के द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब दिया गया तो वहां पर उनके अस्पष्टीकरण के जवाब को अस्वीकृत करते हुए रिजेक्ट कर दिया गया और तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया गया। यानी इससे स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि यह बुलडोजर आखिर एक दिन के लिए आखिर उनकी क्या गलती थी। क्या अटेंडेंस बनाने के बाद सोचने वाली बात है कि छात्र एक भी विद्यालय में है नहीं, अटेंडेंस बना दिया गया, यानी क्या अटेंडेंस बनाने का मतलब है कि एमडीएम का पैसा बच जाएगा क्या? एमडीएम का पैसा आखिर बचता है तो किसके पास जाता है? वो तो प्रधानाध्यापक के पास, जो फुल फ्लेजेज प्रधानाध्यापक होते हैं और जो लगातार आखिर विद्यालय को संभालते हैं। यहाँ पर भी अगर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर बच्चों को छुट्टी दे देने की ज़रूरत महसूस हुई होगी तो पूर्व के यानी प्रभारी बनाने वाले जो प्रधानाध्यापक हैं, उनके द्वारा कहा गया होगा कि आप छुट्टी दे दें, या फिर यूँ हो सकता है कि कोई विशेष कारण से छुट्टी दे दी गई होगी। लेकिन अगर उन पर आरोप या भ्रष्टाचार का लगता है कि एमडीएम के कारण ही अगर विद्यालय में छुट्टी दे दी गई है, तो यह कहीं से औचित्य नहीं है। यहाँ पर किसी अन्य कारण से वो शिक्षिका शिवानी सिन्हा आखिर तौर पर निलंबित हो गई, लेकिन एक दिन का प्रभारी बनना उनके लिए बहुत महंगा साबित हुआ। वहीं पर देखेंगे दोस्तों तो इन दिनों एक बड़ी खबर आ रही है कि विद्यालयों को शनिवार के दिन हाफ डे किया जाएगा। और ऐसी खबर कोई अन्य सरकार के स्तर से प्राप्त नहीं हुई, लेकिन एक शिक्षक संगठन की ओर से प्राप्त हुई है। वही प्राथमिक शिक्षक संघ जो जयराम गुट के हैं, उनके स्तर से यह खबर दी गई है। दरअसल प्राथमिक शिक्षक संघ जयराम शर्मा गुट की ओर से अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र के पास एक आवेदन सुपुर्द कराया गया है, जिसमें इस बात की मांग की गई है कि पहले विद्यालयों में शनिवार को हाफ डे हुआ करता था और ठीक वही रूल एक बार फिर से लागू बिहार में होना चाहिए। या तो शनिवार को हाफ डे कर देना चाहिए या फिर शनिवार को विद्यालय मॉर्निंग में शिफ्ट कर देना चाहिए। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे बैंक में आखिर शनिवार को बंद रहते हैं, ठीक वही व्यवस्था विद्यालयों के लिए भी होनी चाहिए। या तो हाफ डे किया जाए या फिर मॉर्निंग कर दिया जाए। इस पर खबर आ रही है कि एसीएस के द्वारा मंथन और सकारात्मक रूप से विचार करने की खबर आई है। यानी इस पर यह मंथन करेंगे और विचार करेंगे कि हाफ डे के लिए क्या कुछ आखिर निर्धारित किया जाता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मंथन की बातें आ रही है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि विद्यालयों को हाफ डे किया जा सकता है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।